हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। आज जो क्वेश्चन लेकर आए हैं मतलब एक ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लिए हैं जो आपका परसेंटेज से है, और ये हमेशा क्वेश्चन ये रिपीटेड होते रहता है। क्वेश्चन ये समझो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। आप इस पढ़कर ही पता चल गया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। देखो आज हम लोग क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लिए हैं और सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं एक तीसरी से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर जरा सा समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में। यहाँ पर तीसरी संख्या से तो तीसरी संख्या हमारा लेंगे। यहाँ पर मान लो अभी फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या, तो यहाँ पर तीसरी संख्या से तो तीसरी संख्या यहाँ पर हमारा 100% है। कितना परसेंट है? 100%। तीसरी संख्या हमारा कितना परसेंट है? 100%। लेकिन कहा तीसरी से क्रमशः 30 और 40 अधिक है, तो तीसरी से पहली कितना? 130% अधिक है। और चौथी से कितना प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पर देखो, बताओ, 140% अधिक है। अब इसी को कह रहा है दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत रहे। कभी भी से लगा रहे, के लगा रहे और को लगा रहे, वो हमेशा हर में लिखते हैं। क्या हम लिखते हैं? हर में लिखते हैं। हमेशा इसको कहाँ पर लिखते हैं? हर में। तो यहाँ पर देखो, दूसरी से तो दूसरी लिखाएगा नीचे 1/40%। आप इसको रेशियो में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताओ, 130 के रिस्पेक्ट में करा, 130 के यहाँ करा 140%, किसके रिस्पेक्ट में? 130% से कितना परसेंटेज का है। तो यहाँ पर देखो, का वाला आप नहीं रखिएगा नीचे, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 100, ये परसेंटेज में चेंज हो गया। अब यहाँ पर परसेंट से परसेंटेज कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 7 दूनी 14 कैंसिल हुआ और 50 दूनी 100 खत्म हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13×5 = 65/7%। अब यहाँ पर कोई सा ऑप्शन में आपको होगा जो नीचे 7 में होगा। तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, ये भी है नहीं, ये है नहीं, तो हमारा ऑप्शन कौन जाएगा? बी जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन 2 में रहता तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर तोड़ेंगे तो बताइए, 9 × 63, बचा हमारा कितना? 2, 7 दूनी 14, बचा हमारा 6/7%। ऑप्शन आपको कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। याद रखना, सेम मीनिंग मिले, के मीनिंग मिले, को मिले, तो उसे हमेशा कहाँ रखते हैं? हर में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? हर में लिखते हैं। तो यहाँ पर वही कहा, यहाँ पर तीसरी संख्या से, कहाँ से कहा? तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या माने 100%, तो 100 से कितना अधिक है? एक है 30%, एक है 40%, तो 130%, ये 140%। अभी हम बताओ, ये 130% और से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? से को हम लोग नीचे लिखेंगे। कभी भी ये से मिले, के मिले, को मिले, तो हमेशा हर में लिखेंगे जब परसेंटेज का क्वेश्चन मिले तब। तो 130/140 गुने 100%, परसेंटेज में चेंज हुआ, आपका आएगा कितना? 92.6/7%। आगे देखो, आगे आपका क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आपको क्वेश्चन मिलेगा दोस्त, बशर्ते ये आपका ट्रिकली है, लेकिन आपका हमेशा ये आपको पूछता है क्या में? क्वेश्चन आपको हमेशा ये रिपीटेड होता है। देखो यहाँ पर ए 20 से 20% कम है, तो बी की आई ए की आई से कितना? इसका ट्रिक याद रखना, इसका ट्रिक होता है x/100+, अगर यहाँ कम रहेगा तो यहाँ कम करना, अगर यहाँ अधिक रहेगा तो यहाँ अधिक करना, गुने 100%। अब देखो 20/, यहाँ पर x के मान यहाँ 20 रखें, तो यहाँ भी x के मान कितना होगा? 20, घटेगा तो कितना? 80 गुने 100%। 20 × 80
25 चौका 100, यानी कितना परसेंट का वृद्धि होगा? 25% का वृद्धि होगा। ऑप्शन कौन जाएगा? बी जाएगा। हमेशा याद रखना, यहाँ कम रहे तो यहाँ कम करना, यहाँ अधिक रहे तो यहाँ अधिक करना। बात को समझना, ये बहुत आपका ट्रिकली क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, हमेशा ही पूछते रहता है दोस्त, इसको आप हमेशा प्रैक्टिस करके जाइएगा। देखो अगले क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फिर वही देखो क्वेश्चन, उसमें हम लिए कम वाले और इसमें क्या लिए? अधिक। ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा? तो उसी तरह देखो यहाँ पर ट्रिक हम लोग लगाएंगे, ट्रिक्स के। तो यहाँ पर बताओ x बटे 100 प्लस x गुने 100%। आप याद करके जाना, इस टाइप का आपका क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देखो यहाँ पर 30 बटे x, यहाँ पर देखो x के मान 30, यहाँ पर भी 30, तो बताओ 100 और 30 कितना? 130%, अगुने 100, 1 शून्य से 1 शून्य, तो यहाँ पर 300 अब बटे 13%। कोई सा ऑप्शन जिसमें 13 है, ये तो है, देखो एक ही का ऑप्शन में है तो ऐसा आप टिक मार के भागिएगा, लेकिन आप इसको तोड़िएगा तो 13 दूनी 26, बचा हमको कितना? 4, 3 39, 1/13%। ऑप्शन जो होगा वही आपका आंसर होगा, यानी एक ऑप्शन में था तो यहाँ से भी हम टिक मार के भाग सकते हैं। आप यहाँ तक ना भी जा सकते हैं तो भी आप यहाँ पर देखें, आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि हम यहाँ 300/13 है, एक ही गो में हर में है 13, तो यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा? सी जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, देखिए यहाँ पर, हाँ ये भी क्वेश्चन आपको हमेशा आते रहता है दोस्त, इसका भी ट्रिक से देखिए यहाँ पर, बम्फर दम बहुत झकास ट्रिक इसका भी देखो। यहाँ पर अगर यहाँ पर ये याद रखना, कुल मात्रा अगुने दोनों प्रतिशत का अंतर, दोनों प्रतिशत के अंतर, अब बटे ये याद रखना, जब यहाँ पर हमारा 40% से हमारा बढ़ जाए कितना? 25%। जब बढ़ जाए देखो 40% से हमारा 50% हो गया, कितना हो गया? 50% हो जाए, जब बढ़ जाए तो क्या करेंगे यहाँ पर कि 100% में बढ़ा हुआ प्रतिशत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बढ़ा हुआ प्रतिशत। तो यहाँ पर बताओ कुल मात्रा हमारा कितना है? 300। कुल मात्रा कितना है दोस्त? 300। चीनी के दोनों प्रतिशत के हमको अंतर बताओ, दोनों के अंतर कितना होगा? यानी कि अंतर यहाँ पर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 10। अब बटे यहाँ पर बताइए 100% में बढ़ा हुआ प्रतिशत, तब यहाँ पर भी प्रतिशत, ऐसा समझो यहाँ पर ये प्रतिशत, तब बढ़ा हुआ प्रतिशत 100 में से बढ़ा हुआ प्रतिशत कितना है? 50 है, यानी कि 100 में से 50 घटाएंगे तो घटेगा हमको 50 आएगा, तो यहाँ 300 अगुने 10, अब बटे हमारा यहाँ कितना होगा? 50, शून्य से शून्य ये कटेगा तो कितना? 6 × 30, यानी कि ग्राम होगा? 60 ग्राम होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा? यानी कि 60 ग्राम होगा। कितना होगा? 60 ग्राम होगा। तो इस तरह से याद रखना, जब प्रतिशत से यहाँ बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे? 100% बढ़ा हुआ प्रतिशत को हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। अगले देखिए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है, तो संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 है, तो 2 वर्ष पहले उसकी मूल्य, अगर पहले यहाँ पर दिया हुआ तो यहाँ पर पहले 10% को हम लोग तोड़ेंगे तो 10 बटे कितना? 100, यानी कि आपका 10/1/10 ये जोड़ेंगे यहाँ पर तो हमारा बढ़ा हुआ वृद्धि कितना? कमी कह रहा है, तो कमी हमारा यहाँ पर कितना? 9/10, 9/10 होगा। देखो जब पूछे 2 वर्ष पहले, 2 ईयर पहले पूछ रहा है, तो 2 ईयर पहले पूछ रहा है तो यहाँ पर देखो
कुल मूल्य लिखना। क्या लिखना? कुल मूल्य। अब कुल मूल्य में अगर कुल मूल्य और जो बढ़ रहा है प्रतिशत उसको उलट के गुना कर देना। उसको क्या कर देना? उलट के गुना। जब भी पहले पूछे, क्या पूछे? पहले पूछे तो बढ़ा या घटा हुआ प्रतिशत को क्या करेंगे? उलट के गुना। और के साल? 2 साल तक गुना करेंगे, यानी 10/9 गुने 10/9। ये 2 बार उलट के हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना बार में कटेगा? यानी कि 1000 बार में कटेगा। यानी कि 1000 पर कितना जीरो? 2 जीरो और बैठेगा, यानी हमारा 1 लाख। ऑप्शन में 72,000, 90,000, 1 लाख। ऑप्शन कौन जाएगा? 1 लाख जाएगा। पहले पूछे उलटकर गुना कीजिए। पहले पूछे आप उलटकर गुना कीजिए दोस्त। अगर पहले पूछे तो ये जो हमारा कमी आया इसको क्या करेंगे? उलटकर गुना करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन, देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर है। अब कहा 3 ईयर बाद। देखो ये याद रखना, 3 अगर पूछे यहाँ पर 3 ईयर पहले तो क्या करना? कुल मूल अगुने बढ़ा या घाटा प्रतिशत का सीधा गुना। क्या करेंगे? सीधा हम लोग क्या कर देंगे? उल्टा गुना करेंगे। यहाँ पर अगर पहले रहेगा उल्टा गुना। अगर हमको पूछे यही 3 ईयर बाद कहेगा तो कुल मूल अगुने बढ़ा और घाटा प्रतिशत का सीधा गुना हम लोग कर देंगे। यहाँ पर देखो दोस्त, अगर पहले कहेगा तो बढ़ा और घाटा प्रतिशत को क्या करेंगे? हम लोग उल्टा गुना करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा गुना। यहाँ पर क्या करेंगे? सीधा गुना करेंगे। यहाँ पर उसी तरह बताओ 3 ईयर बाद कहा, 3 ईयर बाद होगा तो 3 ईयर बाद कह रहा है तो यहाँ परसेंटेज को हम लोग तोड़ेंगे। 80% कह रहा है, ना ही यहाँ पर बढ़ रहा है ना ही यहाँ पर घट रहा है। तो ना ही बढ़ रहा है ना घट रहा है तो जो के तो यहाँ पर तोड़ेंगे तो 80/, तो यहाँ पर बताओ तोड़ेंगे तो 80/100 होगा। परसेंटेज को भिन्न में तोड़ने के लिए 100 से भाग, 0 से 0, 4 बार में 5 बार में तो 4/5 होगा। तो यहाँ पर बताओ टोटल मूल्य कितना दिया हुआ है? यहाँ पर टोटल मूल्य दिया है 25,000। अब बताओ यहाँ पर 3 ईयर बाद कहेगा तो क्या करेंगे? बढ़ा या घाटा का सीधा गुना करेंगे। तो यह बढ़ा या घाटा मूल्य हमारा जो होगा, या तो जो 80% है तो 80% के तोड़ के आएगा, जो के तो लिखल है वही आप यहाँ पर गुना कर दीजिए 4/5। अब ये कटेगा के बार में कटेगा? यानी कि 25 यानी 1000। अब बताओ 4 4 16, 3 ईयर तक का रहा तो 3 ईयर तक तो यहाँ 4/ कितना होगा? 5। तो 4 4 16, 16 4 64 और 64 25,000 तक दिया है यहाँ पर। तो 64 देखो यहाँ 4 4 16 और 16 और 16 4 64 और ये पचरे 25 कटा तो पचरे 25 कट गया और 64 यानी कि कितना हो जाएगा आपको? एक नई स्कूटर का मूल्य 25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य कितना हो जाता है? 80% रह जाता है। तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर 25,000 है तो इसको तोड़ें तो 4/5, 4/5, 4/5। तो यहाँ कटेगा तो हमारा कितना बार में कटा दोस्त? यानी कि हमारा कटा, अब ये कटेगा हमको, ये कटेगा बताओ ये कितना बार में कटेगा? यानी कि 20 बार में, यानी कि 200। तो बताओ 200 अगुने 4 4 16, 16 4 64 यानी कि यहाँ 64। अब गुना करेंगे तो कितना? 128। यानी कितना आंसर होगा हमारा? 128 होगा दोस्त। कितना होगा? 128। यानी देखो यहाँ 25,000 है तो 25,000 और 3 ईयर बाद, क्या कहा दोस्त? 3 ईयर बाद। तो 3 ईयर बाद कहेगा तो कुल मूल्य बढ़ा या घटा हुआ प्रतिशत का सीधा गुना। बाद कहे तो सीधा गुना और पहले कहे तो उल्टा गुना।
तो 3 ईयर बाद 25,000 गुने 4/5, 4/5, 4/5। अगर 3 ईयर कह रहा तो 3 बार गुना, कितना बार गुना करेंगे? 3 बार गुना करेंगे। तो यहाँ पर कटा 25 चौका 25 से 25 कटा 1000 बार में, ये 5 से कटा 200 बार में, गुना करेंगे तो कितना आएगा? 128, 128 आएगा। अगले देखो क्वेश्चन दोस्त, देखिए यहाँ पर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। कितने उम्मीदवार है? 2 उम्मीदवार। एक उम्मीदवार को कितना मत मिला? 30%। माने उम्मीदवार होता है, उम्मीदवार 2 को खड़ा हुआ, एगो फर्स्ट हुआ और एक हुआ सेकंड हुआ। एक का मिला 30%, कितना मिला दोस्त? 30%। और एक का मिला कितना परसेंट? 70%। तो बताओ 30 से बढ़ के कितना परसेंट हो गया? 70% हो गया। क्या परसेंट हो गया? 70%। तो कितना ज़्यादा लाया? ये ज़्यादा हमको कितना लाया? 40%। तो यही 40% के कारण पहला उम्मीदवार हार गया। अगर ये 30% ला रहा है और ये 70% ला रहा है, तो इन द सेंस ये 70% ला रहा है, तो 30%, अगर इस 30% के मेंटेनेंस करेंगे तो एक्स्ट्रा जो कितना आपका वोट लाया वो 40%। तो यही 40% के मान कितना दिया हुआ? 16,000। तो 16,000 दिया हुआ और 16,000 का मत कितना दिया है यहाँ पर? कहा 16,000 से हार गया। तो यही 40% ना उसको हराने का काम किया, यानी कि 40%। अब पूछा हमारा कुल कितने वोट पड़े, तो यानी 100% पड़े। यानी कि यहाँ पर बताओ ये परसेंट यहाँ होगा तो परसेंट से परसेंट कटेगा। अब बताओ 0 से 0 कटेगा, बताओ यहाँ पर कटेगा 4 चौ 16। अब बताओ यहाँ पर गुना होगा तो कितना होगा? 40,000। यानी कि जो उसको वोट जो मिलेगा वो कितना टोटल वोट पड़ा था? 40,000। कितना वोट पड़ा था? 40,000। अब इसी में से पूछ सकता है कि पहला को कितना मिला। ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि पहला उम्मीदवार को कितना मिला। तो 40,000 का 30% निकालेंगे दोस्त, तो ये 30 से डबल 0, तो यानी 4 तिया 12,000। इसको कितना मिला? 12,000 वोट मिला पहला के। तो दूसरा को कितना मिला? यानी कि पहला को अगर मिला इतना 40,000 में 30%, तो यानी 12,000। तो 12,000 अगर हम 40,000 में से घटाएंगे, 40,000 में से घटाएंगे दोस्त, 12,000 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? यानी इसको 28,000 वोट मिला। या तो आपको पूछ सकता है कि कुल कितना वोट पड़ा, या तो पूछ सकता है पहला उम्मीदवार को कितना पड़ा, दूसरा उम्मीदवार को कितना पड़ा। ये भी 3 क्वेश्चन इससे आपको बनाकर पूछ सकता है। अगला देखो दोस्त, देखिए यहाँ पर ये भी ट्रिक पर है। देखिए गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपया पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता। तो भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना होगा? तो यहाँ पर देखो भाव में कमी, जब भी आपसे पूछे मूल्य में कमी या वृद्धि, तो याद रखना ट्रिक होता है XY/100 गुने A। जहाँ याद रखना दोस्त कि जहाँ होता है x होता है, x जो आपको बताएगा x%, ये x जो बताएगा यानी कि वृद्धि या कमी प्रतिशत, वृद्धि या कमी प्रतिशत। लेकिन y जो बताएगा, y ही यहाँ पर दिया हुआ है आपको कुल रुपया, क्या बताएगा? कुल रुपया। और वहाँ पर जो एक यहाँ पर ये दिया हुआ, ये बताएगा वजन, अधिक या कम, ये बताएगा अधिक या कम वजन। तो यहाँ पर उसी तरह देखो यहाँ पर XY/100 गुने A। x क्या बोल रहा है? x बोलेगा वृद्धि या कमी का प्रतिशत, वृद्धि या कमी के प्रतिशत। y बोलेगा कुल रुपया और a बोलेगा वजन, क्या बोलेगा? वजन अधिक या कम। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर x जो है यहाँ पर के परसेंट 20, कुल कितना रुपया? 600 रुपया। अब बताओ यहाँ पर 100 गुने कितना? 10। तो यहाँ डबल 0 से डबल 0, ये के बार में? 2 बार में। तो बताओ कितना होगा? 12 kg प्रति रुपया। यानी 1 kg जो मान लो यहाँ पर जो पैसा होगा वो
12 मतलब 12 रुपये प्रति केजी, क्या होगा 12 रुपये प्रति केजी, यानी 1 केजी के दाम कितना होगा 12 रुपया होगा। तो ये ट्रिक याद रखना, एक्स वाई बटे 100 गुने ए, यानी एक्स प्रतिशत बताता है वृद्धि या कमी का, वाई बताता है कुल रुपया, ए बताता है वजन अधिक या कम, वजन अधिक या कम। तो यहाँ पर बैठाएंगे, यहाँ पर ये जो यहाँ पर ए कितना परसेंट है 20%, तब 20 यहाँ पर बताओ कितना है 600, तो ये 600 रुपया बाई क्या बता रहा है, यहाँ पर बाई हमको बता रहा है कुल रुपया, अगुने बटे 100 गुने ए के मान हमको क्या बता रहा है वजन अधिक या कम, काट छाट करेंगे आपका आंसर होगा। देखिए दोस्त अगला नेक्स्ट, देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन जब ये आता है तो कैलकुलेशन आपको अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपको अच्छा नहीं रहेगा क्वेश्चन छूटेगा। यहाँ पर देखो 1 क्विंटल में, तो 1 क्विंटल में बताओ 1 क्विंटल में कितना होता है, 1 क्विंटल में होता है कितना 100 केजी, केजी होता है 100 केजी। तो यहाँ पर कह रहा 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत का लगा रहा, तो नीचे होगा तो यानी 2 गुने 1000, अब बटे केजी है 2.5 केजी, ये भी केजी। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्त 100 से गुना करते हैं, कितना करते हैं 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे केजी से केजी, ये डेसिमल उड़ाएंगे, तो डेसिमल उड़ाएंगे तो बताओ कि यहाँ पर आएगा 10, आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ ये कटेगा 25 चौका 100, अब बताइए यहाँ पर 4 और 4 दूनी 8, 8 कितना जीरो बैठ जाएगा, यानी कि 8 पर 000 बैठ जाएगा, यानी कि 8000% आएगा। ऑप्शन कौन जाएगा, यानी कि ई जाएगा। याद रखना का जब भी लगा रहे, का के की को जब भी लगा रहे वो नीचे होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी लगा रहेगा का के की को, तो कहाँ पर लिखाएगा, नीचे लिखाएगा, कहाँ लिखाएगा, नीचे लिखाएगा। अगले देखिए दोस्त, यहाँ पर देखो आधे घंटे में, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड, तो यहाँ आधे घंटा का लगा हुआ है दोस्त, का लगा हुआ तो नीचे होगा। तो पहले बताओ ये मिनट में है इस सेकंड में, तो सभी को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं सेकंड में। तो यहाँ पर एक आधा घंटा, आधा घंटा में के मिनट 30 मिनट, 30 मिनट को हम लोग चेंज करेंगे सेकंड में, तो सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से होगा, ये हमारा टोटल आ गया सेकंड में। अब बताओ 1 मिनट में के सेकंड 60 सेकंड, और 60 और 10 70 सेकंड। अब बताओ ये कटेगा सेकंड से सेकंड, 0 से 0 कटा। अब यहाँ पर बताओ 7 बटा हमारा कितना होगा 6 18, यानी कि ये भिन्न आ गया। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, नहीं 100%, 0 से 0, 9 दूनी 18, ये 5 दूनी 10। अब बताओ 7 पचे, यहाँ पर बताओ 7 पचे कितना होगा दोस्त, यानी 7 पचे 35, तब 35 अब बटे हमारा होगा 9, तो 9 तिया 27, तो 9 तिया 27 हमारा यहाँ आ गया। बचा हमको कितना 8, 8 पर 0, तो 9 8 72, यानी 8। एक ही ऑप्शन में देखा जाए तो है, यहाँ पर देखो एगो 3.5 था, यहाँ 4, तो ये तो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो हमारा होगा 3.89%। तो यानी कि इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 10 लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको कैसा वीडियो लगा दोस्त, अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगले दिन हम फिर ऐसा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे अगले टॉपिक से। तो आज भर इतना ही।